प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर और आज की वीडियो में हम 11वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने और आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी और 30 जुलाई की है। तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और अगर आपको हमारी वीडियो हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है जब हम कुछ पाना चाहते हैं हमें नहीं मिलता, जब हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्या मिला हमने, क्या पाया हमने। ऐसी कंडीशन में एक कविता आपको पॉजिटिविटी से भर देगा। तो चलिए थोड़ा सा इसे गुनगुनाते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए कि मैं उत्कट आशावादी हूँ, कर लो हिसाब अब इस जग में, क्या खोया क्या पाया हमने, जीवन पाया संसाधन सब। जल खिली धूप विस्तार बृहद, यदि खोई कुछ मन की तृष्णा, श्रम समय और कोई स्वप्न घना। हर दिन लाए जीवन अंकुर, मैं नित्य प्रभात अनुरागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। भ्रम धीरे धीरे खा लेगा, थकता है मन बहका देगा। मन आच्छादित नैराश्य तजो, उठ जोर जरा हुंकार भरो, धरती अंबर के मध्य व्यक्त कर गए देव तुझको प्रदत्त। मैं लगा सदा अपनी धुन में, प्रेरित छंदों का रागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कवि लेखक इस कविता में, इन पंक्तियों में। तो कवि कहते हैं कि मैं उत्कट आशावादी हूँ, यानी कि मैं परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आशावादी हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ। जो हो गया वो हो गया, बस मैं आगे की सोचता हूँ और अच्छा करने की सोचता हूँ। कर लो हिसाब अब इस जग में, हिसाब कर लो, चाहे तो लेखा जोखा देख लो। मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ, जितना भी हिसाब करना है आप कर लो इस संसार का, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव ही नज़र आऊँगा। क्या खोया क्या पाया हमने। कभी फिर कहता है कि इस ज़िंदगी में, इस जीवन में जब हमने जन्म लिया तो तब से आज तक हमने क्या खोया, क्या हमारा गुम हुआ और क्या हमने पाया। तो सबसे पहले वो पाने की बात करते हैं कि हमने जीवन पाया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें मनुष्य का जीवन मिला है, जो कि बड़े मुश्किल से मिलता है। इंसान सभी जीवों में श्रेष्ठ है, तो हमें इंसान बने हैं और इससे बड़ा क्या पाना हुआ। संसाधन पाए हमने इस ज़िंदगी में, हमने खाने के लिए मिलता है, हमें पीने के लिए मिलता है। धरती, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, फल फूल, क्या कुछ नहीं मिला हमें। साथ में संसाधन मिले, हमें जल, खिली धूप विस्तार बृहद, हमें पानी मिला, खिली धूप मिली, यानी कि सब कुछ मिला हमें। क्या कुछ नहीं मिला। पंखा, एसी, कूलर, क्या नहीं मिला। हमें मिठाई खानी हो, चाहे हमें फ्रूट्स खाने हो, तो हमें सब कुछ मिला है। फिर वो खोने की बात करते हैं, यदि खोई कुछ मन की तृष्णा। अगर हमने अपने ज़िंदगी में पाया है तो बहुत कुछ पाया है, लेकिन अगर खोया है हमने, अगर हमारा कुछ गुम हुआ है, तो वो है मन की तृष्णा, यानी कि इच्छा। मन की इच्छाएं, आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, ऐसा चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। तो इंसान मन में यही सोचता रहता है कि मुझे काश ये मिल जाता, काश वो मिल जाता। इसी उधेड़ बुन में वो लगा रहता है और इसी के चक्कर में वो श्रम को खो लेता है, समय को खो लेता है और एक सपने को जो वो देखना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, वो भी उसका खो जाता है। हर दिन लाए जीवन अंकुर, और फिर से लेखक कहते हैं क्योंकि मैं आशावादी हूँ, इसलिए मैं कल की बात, पूरे दिन भर की बात मैं रात को भूल जाता हूँ। कुछ भी मेरे साथ अगर गंदा हुआ, मुझे कुछ नहीं मिल पाया, तो मैं भूल जाता हूँ और हर दिन लाए नए जीवन अंकुर। फिर से मैं नए सुबह की शुरुआत करता हूँ, मैं नित्य प्रभात अनुरागी हूँ। मैं नए सुबह की शुरुआत करता हूँ और फिर से लग जाता हूँ उस रेस में, अपने लक्ष्य तक पहुँचने में। और आज मैं और जोर लगाता हूँ अपनी मंजिल तक पहुँचने में, क्योंकि मैं उत्कट आशावादी हूँ, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं हमेशा अच्छी सोच रखता हूँ। कल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, शायद आज मिल जाए।
तो चलिए आगे वो क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो भ्रम हमें रोकेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। कुछ नेगेटिविटी आएगी, वो उसके कारण हमारा मन थकेगा और हमें बहका देगा। अरे सो जा, थोड़ी देर आराम कर, क्या मिला है, क्यों ये वीडियो देखनी है, क्यों वर्कशीट करनी है, क्यों पढ़ना है, हमें बहकाएगा, हमें रोकेगा हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन मन आच्छादित होगा। लेखक कहते हैं कि हमारा मन दुखी भी होगा, उदास भी होगा, और हमारा मन भी करेगा छोड़ो, क्या करना पढ़ लिख के, क्या करना वर्कशीट करके, क्यों करना है, क्यों पढ़ना, क्यों आगे बढ़ना है। लेकिन लेखक कहते हैं निराशा तजो, निराशा तजो। ये गंदी बातें हैं, आपको बहकाएंगे, आप थकोगे, आपने फिर उठना है, आगे बढ़ना है, वीडियो देखनी है और पढ़ना है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है, सबसे पहले ग्रुप में काम भेजना है, जल्दी निपटा करके उठ जोर। और जब भी आप निराश हो जाओ, दुखी हो जाओ, लेखक कहते हैं कि जोर से उठना और हुंकार भरना, जोर से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे जीवन में कुछ बनना है। धरती अंबर के मध्य व्यक्त कर गए देव तुझको प्रदत्त। और देवताओं ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है, सब कुछ है हमारे पास, आपके पास, तो फिर कुछ करना क्यों नहीं है। मैं लगा सदा अपनी धुन में। लेखक कहते हैं कि मैं फिर से अपनी धुन में लग जाता हूँ और मैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहता हूँ और अपने छंदों का अनुरागी हूँ। फिर से गाना गाते गाते, गुनगुनाते हुए और पॉजिटिव होते हुए आगे बढ़ने की सोचता हूँ, क्योंकि मैं उत्कट आशावादी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ। तो ये है आज की वर्कशीट और चलते हैं इसके कुछ सवालों पे। पहला सवाल है, प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पर खोज करके आपने क्या करना है, गोला लगाना है। तो प्यारे बच्चों, ये शब्द है यहाँ पर, जैसे निराशावादी, पाया, मृत्यु, दानव, संकीर्ण, संध्या और किनारे। इनके अपोजिट यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं और उन पर गोला लगाना है। तो सबसे पहले आशावादी। अब आप क्या करोगे, आशावादी के आगे डैश लगा करके निराशावादी की जगह उल्टा हो जाएगा आशावादी। उसके बाद पाया, तो पाया की जगह क्या होगा भाई, पाया का उल्टा होता है खोया। मृत्यु, तो मृत्यु का उल्टा क्या होता है भाई, मृत्यु मतलब मरना, और इसका उल्टा थोड़ा और जूम कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ तक, ठीक है। चलिए और इसे थोड़ा सा पूरा आपको दिख जाए। अब हम अगर बात करेंगे मृत्यु की, तो मृत्यु का विलोम क्या होता है, मरण के बाद क्या होता है, जन्म। तो ये हो गया जीवन, ठीक है, मृत्यु का जीवन हो गया। दानव, दानव मतलब राक्षस, और इसका उल्टा होता है देव। तो यहाँ पर है कि देव ने आपको बहुत कुछ दिया, तो इसके आगे आप दानव के आगे देव लिख दोगे, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे हम खोलते हैं ताकि आपको सारा दिख जाए। उसके बाद हम जाते हैं संकीर्ण। संकीर्ण यानी कि छोटा, और इसका उल्टा होगा विस्तार यानी कि फैला हुआ। संध्या यानी कि शाम को, और इसका जो विलोम होगा वो होगा सुबह। तो सुबह यहाँ पर कहाँ है आपका, सुबह कहाँ गया, प्रभात। ये तो है प्रभात यानी कि सुबह। इसी तरीके से आप किनारे लिखोगे, तो किनारे का मतलब होता है साइड में, और इसका उल्टा होता है मध्य यानी कि बीच में। तो पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कवि स्वयं को किसका अनुरागी बता रहा है, किसका अनुरागी बता रहा है स्वयं को। तो इसका आंसर लिखोगे, मैं कुछ करने के लिए अनुरागी हूँ, मैं सुबह सुबह पॉजिटिव रहता हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे कि कवि स्वयं को कुछ कर दिखाने के लिए अनुरागी बताता है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं प्रभात का अनुरागी हूँ यानी कि सुबह का अनुरागी हूँ। मुझे सुबह अच्छा लगता है क्योंकि मैं सुबह एक नए दिन की शुरुआत करता हूँ। इस कविता में कवि संसार में क्या क्या हिसाब करने की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या, कुछ खोने की बात करता है और कुछ पाने की बात करता है। तो कौन सा हिसाब है यहाँ पर, कुछ खोने की और कुछ पाने का हिसाब कर रहा है। चौथा सवाल है, कवि कई कारणों से स्वयं को अत्यधिक आशावादी कह रहा है। कोई 3 कारण लिखें कि भाई मैं आशावादी हूँ, ठीक है।
तो पहला तो यहाँ पर आप यही लिखोगे कि वो कहते हैं कि मैंने जीवन में कुछ कर दिखाया, आशावादी है ना। वो कहते हैं कि मुझे जीवन मिला, आशावादी हैं। मुझे खाने पीने को मिला, पहनने को मिला, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर लिखोगे पहला जो है जीवन पाया, संसाधन सब, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि वो कहते हैं मैं हर सुबह का इंतजार करता हूँ, हर सुबह मुझे अच्छा लगता है। तो क्या है, ये आशावादी है ना इसमें। और वो फिर कहते हैं कि हमें क्या कुछ नहीं मिला। आपको जरूर थकान होगी, लेकिन आपने सुबह उठना है और जोर से हुंकार भरनी है। तो यहाँ पर आप है उठो और जोर से हुंकार भरो, यानी कि नए दिन की शुरुआत करो। तो ये 3 कारण आप यहाँ पर लिख दोगे। पांचवा सवाल है, किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आप खुशी और उत्साह से भर गए हों। अब आपने 5वें सवाल में एक एक्टिविटी है, आप अपनी किसी कहानी को बताओगे, कोई स्टोरी बताओगे जब कभी आप खुशी और उत्साह आपको हुआ हो, बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिली हो, बहुत ज़्यादा आप उत्साह एक्साइटेड रहे हो किसी चीज़ के लिए, उस घटना के बारे में बताएंगे। कभी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हों, कभी आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल गई हो, सड़क में पड़ा 100, 200, 500 का नोट मिल गया हो, कब खुशी हुई, कब उत्साह आया आपको, कभी आपको फ़ोन मिला हो पढ़ने के लिए उत्साह, उसमें आपको नेट रिचार्ज करने को मिल गया हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जब आपको खुशी मिली होगी और उत्साह से आप भरे होंगे। तो अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस आपने लिखना है। और इसी के साथ ही ये वीडियो है कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएंगे। कब आप पॉजिटिव रहे, कभी आपके साथ ऐसे हुआ हो जब आप दुखी रहे हों और अचानक से आप एक नया काम करने के लिए तैयार हो गए हों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करें।